हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपके एग्जाम में हिंदी से 50 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में। ठीक है, इससे पहले हमने जीके जीएस के क्वेश्चन को देखा है और आज हम हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन हम 25 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो जीके जीएस का हो। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए पढ़ते हैं, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, केवल क्वेश्चन का आंसर जान लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके पढ़िए। अगर आप केवल 5 प्रैक्टिस सेट पे लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपने एनालाइज करके उसको पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिया है 2018 से लेकर के 2022 तक का, तो आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगा। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनामिका जो है वो किसका काव्य संग्रह है। हमारा ऑप्शन है निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो अनामिका है वो निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की क्या ये रचना है। ठीक है, इनका ये काव्य संग्रह है। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो इन्होंने क्या क्या लिखा है, देखिए तो इन्होंने लिखा है परिमल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कुकुरमुत्ता। ठीक है, देखिए मैं वही रचना बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कुकुरमुत्ता। ठीक है, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। उसके बाद इन्होंने लिखा है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है जूही की कली, जो कि इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जूही की कली, इतना आप याद रखिएगा, जूही की कली। ठीक है, ये लॉ है जूही की कली। इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो परिमल है, कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा है, जूही की कली है। ठीक है, तुलसीदास, अर्चना, ये भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रलेखा किसकी रचना है। चित्रलेखा किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा की क्या है, रचना है। ठीक है, किसकी रचना है ये, भगवती चरण वर्मा की रचना है। और एक और इनकी रचना है भूले बिसरे चित्र। ठीक है, भूले बिसरे चित्र, जो कि पूछता है भूले बिसरे चित्र, ये इनकी अन्य रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है। 11 वर्ष का समय किसने लिखा है। हमारा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लिखा है। देखिए इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है सूरदास, फिर चिंतामणि, रसमीमांसा। देखिए चिंतामणि इनकी बहुत ज़्यादा फेमस रचना है, चिंतामणि। ठीक है, फिर क्या इन्होंने लिखा है, तो रसमीमांसा, रसमीमांसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक। देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। शोक विकल सब रोम हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। देखिए यहाँ पे एक शब्द से हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे विलाप दिया है, विलाप का मतलब होता है रोना, तो इस आपको आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा रस है। जहाँ पे दुख का दर्शाया जा रहा हो, दुख का अनुभव हो रहा हो, वहाँ पे कौन सा रस होता है, वहाँ पे करुण रस होता है। कौन सा रस होता है, तो करुण रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें करुण रस है, और करुण रस का स्थायी भाव पूछता है तो क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। ठीक है, देखिए रसों की संख्या 9 मानी गई है। मूल रूप से जो रसों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है, तो 9 मानी गई है। और अस्थायी भाव भी जो है वो माना गया है कितना, 9 माना गया है।
देखिए, और इससे रिलेटेड और थोड़ा सा एक दो फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं। पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने माने गए हैं। तो भरत मुनि ने रस को 8 माना है। कितना माना है? 8 माना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं। तो रस 8 होते हैं। ठीक है, मूल रूप से रस क्या होते हैं? 9 होते हैं। बाद में 2 और रस को जोड़ा जाता है, वह है वात्सल्य रस और भक्ति रस। बाद में 2 और रस को जोड़ा गया है, लेकिन अगर मूल रूप से पूछे तो आप 9 बताएंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक का हम अस्थाई भाव जान लेते हैं। शांत का रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अगर क्वेश्चन में आ जाए तो निर्वेद होता है। देखिए, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, अच्छा, भक्ति रस का क्या होता है? तो भगवत विषय का रति होता है। ठीक है, भगवत विषय का रति होता है। ठीक है, या अनुराग होता है। और वीर रस का क्या हो जाएगा? वीर रस का हो जाएगा आपका उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इसमें भी क्या पूछा है? इसमें भी रस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसमें भी रस ही पूछा गया। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, देखिए दिया है कि जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरु मूषक जिमि तोरी। देखिए, ब्रह्मांड उठाओ की यहाँ पे बात किया जा रहा है, यानी कि ऐसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड उठाओ की बात की जा रही है, इसमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे वीर रस है। ठीक है, वीर रस, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा वीरता होगी वही ब्रह्मांड उठाने की बात करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रस है? तो वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव पूछ दे तो क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्साह होता है। अभी हमने इसे पहले ही डिस्कस किया कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। ठीक है, अद्भुत रस का क्या होता है? तो विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। और शांत रस का क्या होता है? तो निर्वेद होता है। निर्वेद होता है। और रौद्र रस का तो क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से रस पूछ लिया है, फिर से यहाँ से आपसे रस पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ये जो लाइन्स हैं इसमें कौन सा रस है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। और इसका स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पूछ रहा है कि सही वर्तनी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से कि इसमें से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, जर्जरित ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जर्जर से ये शब्द बना है। किससे बना है? यह जर्जर से शब्द बना है। जर्जर का मतलब क्या होता है? बहुत ही पुराना। ठीक है, बहुत ही पुराना, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, जो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्जर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जर्जर बोलते हैं। और जर्जर से ही बना है जर्जरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस धारा में कहा गया है। ठीक है, कह रहा है इस संविधान के किस अनुच्छेद में या किस धारा में कहा गया है। आपको बताना है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस में कहा गया है। यहाँ हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 372, 343, 243, 350। इसका राइट आंसर हो जाएगा 343। 343 में ऐसा कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाशगंगा का पर्यायवाची है मंदाकिनी, सूर्य नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी। देखिए आकाशगंगा का जो ये पर्यायवाची मंदाकिनी भी होता है, सूर्य नदी भी होता है, स्वर्ग नदी भी होता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ही क्या है? आकाशगंगा के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले को क्या कहते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है कि धन को व्यर्थ में ही खर्च करे उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं अपव्ययी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। ठीक है, जो धन को क्या करे, थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्च करे, व्यर्थ में ही खर्च करे, उसको हम बोलते हैं अपव्ययी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मितव्ययी दिया है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कम खर्च करने वाले को हम बोलते हैं मितव्ययी। जो कम खर्च करता हो उसको हम बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है, फिर दिया है क्वेश्चन कि देखिए जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। कह रहा है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, अधो हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा इसको जूम कर लेते। दिया है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या बोलेंगे? अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित। ठीक है,
अधो हस्ताक्षरकर्ता अनुमोदन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए उसे क्या बोलते हैं, उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं, ठीक है, जिसके हस्ताक्षर नीचे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। देखिए जब बरसात बिल्कुल ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है बरसात बिल्कुल ना होना, हमारा ऑप्शन है अनावृष्टि, अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनावृष्टि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनावृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुकिए हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। क्या हो जाएगा, जहाँ जब बरसात बिल्कुल भी ना हो तो उसको हम बोलते हैं अनावृष्टि। ठीक है, और अल्पवृष्टि किसको बोलेंगे, अल्पवृष्टि तो आवश्यकता से कम वर्षा जब होती है, आवश्यकता से कम वर्षा होती है तो हम उसको अल्पवृष्टि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। हमारा ऑप्शन है उत, उप, अति, अप। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत। ठीक है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, तो उज्ज्वल में उत उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, टॉप पे हलंत है। ठीक है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग। देखिए ये बार बार उज्ज्वल भी शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार उज्ज्वल, हम लोग क्या गलती करते हैं कि उज्ज्वल को हम आधा जा फिर पूरा जा और वह और ल लिख देते हैं, जो कि ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा था उज्ज्वल। उज्ज्वल में क्या होता है, दोनों आधा ज ही होता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, उज्ज्वल कैसे लिखा था, ये वर्तनी शुद्धि में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। हमारा ऑप्शन है उद, उप, और अपि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि उपासना में उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उप से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, तो उपदेश हो गया, उपदेश बना है उप से, और क्या बना है, उपकार बना है। ठीक है, उपकार बना है उपदेश से, और क्या बना है, तो और शब्द सोचिए आप क्या बना सकते हैं, उपवन बना सकते हैं। ठीक है, उपवन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से किस में कर्मधारय समास नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भारतवासी है इसमें कर्मधारय समास नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास है। इसमें क्या है, इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास है। देखिए जिस भी समास का जो शब्द दिया होता है उसमें समास पूछता है, अगर हम उस समास का विग्रह करते हैं, ठीक है, तो इसका हम समास का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत का वासी। भारतवासी किसको बोलेंगे, भारत का वासी। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का वासी, आप कैसे बताएंगे कि किसी भी शब्द में तत्पुरुष समास है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का वासी, किसी भी शब्द का जब आप समास विग्रह कर रहे हैं और उसमें कारक प्रसर्ग दिख जाए, कारक प्रसर्ग दिख जाए। देखिए यहाँ पे क्या का दिख रहा है, देखिए कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ पे है ना संबंध का के की, संबंध में क्या होता है, संबंध का प्रसर्ग क्या होता है, का के की। यहाँ पे का दिख गया, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। जब भी आप किसी शब्द का समास विग्रह करें और उसमें आपको कारक प्रसर्ग दिख जाए, ठीक है, कारक के प्रसर्ग दिख जाए तो समझिए कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है किसमें कर्मधारय समास नहीं है, तो भारतवासी में नहीं था, बाकी परमेश्वर में भी है, महाजन में भी है, पीताम्बर में भी है। कैसे पहचानेंगे कि कर्मधारय समास है। देखिए कर्मधारय समास में जो दोनों पद होते हैं उसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, एक विशेषण होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक विशेष्य होता है, एक की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए जो पहला पद होता है वही विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। जैसे मान लीजिए परमेश्वर का अगर हम समास विग्रह करें तो परम है जो ईश्वर परम है, यानी परम क्या बता रहा है, उसकी विशेषता, उस ईश्वर की विशेषता बता रहा है। फिर कह रहा है महाजन, महान है जो जन महान है उसको महाजन बोला जाता है, यानी महान क्या है, उस जन की विशेषता बताई जा रही है। फिर कह रहा है पीताम्बर, पीला है अंबर। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, हम इसको क्या कह सकते हैं, पीला है, यानी पीला क्या है, विशेषण है, और जिसका क्या विशेष है, जिसका की विशेषता बताई जा रही है, यानी पीला है अंबर जिसका। तो ध्यान दीजिएगा कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। मैं लिख दे रही हूँ, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, देखिए अगर पीताम्बर आ जाए आपके एग्जाम में और उसमें बहुव्रीहि समास भी दिया रहे, तो आप वहाँ पे बहुव्रीहि समास टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिए कि पीताम्बर में कौन सा समास है, ऑप्शन बहुव्रीहि समास भी है, कर्मधारय समास भी है, तो वहाँ पे आप बहुव्रीहि समास यूज करेंगे। क्योंकि देखिए पीला है अंबर जिसका, ठीक है, तो पीला अंबर किसका है,
पीला अंबर कृष्ण का होता है, कृष्ण भगवान का होता है पीला अंबर, जो पीला है अंबर जिसका कृष्ण जी के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे पूछे कर्मधारय हो बहुव्रीहि भी हो तो वहाँ पे आप किसको प्रेफरेंस देंगे, आप वहाँ पे बहुव्रीहि समास को प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोहर में कौन सी संधि है। हमारा ऑप्शन है गुण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। देखिए मनोहर में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी विसर्ग संधि। मनोहर में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इसका हम अगर संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा मनः धन हर। ठीक है, मनः धन हर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हमारा ऑप्शन है समधनतोष, संधनतोष, सहधनतोष, समधनतोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समधनतोष। क्या हो जाएगा, समधनतोष। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, सॉरी संतोष का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो यहाँ पे सम प्लस तोष यानी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस तोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। प्रत्येक किस समास का उदाहरण, देखिए हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। निम्न देखिए क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है, हमारा ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। त्रिभुज में कौन सा समास है, त्रिभुज में द्विगु समास है। ध्यान दीजिएगा कि जिस शब्द का पहला पद, ठीक है, जिस समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम इसका और उदाहरण ले लें तो दोपहर हो गया। देखिए इसमें दो क्या है, इसमें संख्यावाची है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो गया, त्रिभुवन हो गया। ठीक है, त्रिभुवन हो गया, पंचवटी हो गया। देखिए इसमें पहला पद क्या है, इसमें सब में क्या है, संख्यावाची है, त्रिभुवन, दोपहर, पंचवटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। कह रहा है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। हमारा ऑप्शन है सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो घोड़ा होता है वो पतंग का अर्थ नहीं होता है। बाकी सूर्य भी होता है, पक्षी भी होता है, कीट भी होता है। ठीक है, अन्य अर्थ क्या हो जाएंगे। फिर देखिए नाव भी होता है, क्या होता है, नाव भी होता है, फतंगा भी होता है, फतिंगा भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। हमारा ऑप्शन है बाजी, तुरंग, हरि, करिवर। कह रहा है कि घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो करिवर है। ठीक है, करिवर है वो क्या होता है, वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है, हरि भी होता है, घोटक भी होता है। ठीक है, घोटक भी होता है, अश्व भी होता है। ये सब क्या है, ये सब घोड़ा का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, अश्व भी होता है, फिर है भी होता है, फिर सैंधव भी होता है। ये सब क्या है, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, सैंधव भी होता है, ये है भी होता है। ठीक है, देखिए करिवर दिया है, करिवर कैरव एक होता है। ठीक है, कैरव होता है किसका, कुमुदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कैरव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखिए देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ई लोग परलोक, देखिए यहाँ पे विलोम शब्द की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ई लोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, गुप्त, रहस्य। देखिए तो ई लोक का परलोक होता है, उच्च का निम्न होता है, सगुण का निर्गुण होता है, गुप्त का रहस्य नहीं होता है, क्योंकि गुप्त रहस्य एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची। गुप्त रहस्य क्या है, एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए शब्द क्या शब्द होगा। देखिए फिर से यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द दे दिया है कि जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दिया है निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, तीव्र। ठीक है, तो जिसका तेज ही समाप्त हो गया हो उसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको हम बोलते हैं निस्तेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, निस्तेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है, उसने सोचा होगा। ठीक है,
तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया है विस्मयबोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। देखिए उसने सोचा होगा, इसमें अभी संदेह है, उसको कंफर्म नहीं है कि उसने सोचा है या नहीं सोचा। उसने कहा है कि उसने सोचा होगा, कह रहा है कि उसने सोचा होगा, यानी उसको अभी संदेह है, सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा कोई ठीक नहीं है। तो यहाँ पे संदेहवाचक हो जाएगा। ये कैसा किस प्रकार का वाक्य है? तो संदेहवाचक है। जैसे हमने कहा कि वह कार्य किया होगा, उसने यह कार्य किया होगा, ठीक है, वह पहुंच गया होगा। तो ये सब क्या है? इस ऐसा शब्द अगर आ जाए आपको, आपके पास ऐसा वाक्य आ जाए, तो आप क्या बताएंगे कि वहाँ पे संदेह है, यानी कि वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना, घर जलाना, ठीक है। तो आग में घी डालना का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना। अगर कोई क्रोधित है और उसको और हम क्रोध को बढ़ा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आग में घी डालना। क्या बोलते हैं? आग में घी डालना। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।